हेलो डिवाइन सोल, आज की मैं एनर्जी लेना चाहती हूँ आपकी कि आपको माँ क्या संदेश दे रही है। ये डिवाइन ऑरिकल से है, माँ शक्ति ऑरिकल से है। तो माँ शक्ति आपको क्या बताना चाहती है, माँ शक्ति आपसे क्या कहना चाहती है। तो हम देखते हैं ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं, आपको क्या सीख दे रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। और तो हम आज ये कार्ड पढ़ेंगे। माँ सीता का कार्ड आया है, सबसे पहला 7 नंबर का कार्ड है सॉरी। और ये केतु ग्रह से रेजोनेट होता है और शनि से, 2 ग्रह से, यानी पहला केतु होता है और दूसरा सर्टन यानी शनि राशि से। तो ये दोनों ग्रह जो होते हैं, ये केतु ग्रह इनर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और ये शनिदेव जो है वो डिसिप्लिन कर्मा को क्रिएट करते हैं। तो सीता माता का कार्ड जो केतु प्लस शनि यानी बैलेंस एनर्जी को बताता है और सॉफ्टनेस को बताता है, यानी शांत रह के अपना काम करना। तो आज का संदेश आपके लिए ये है कि माँ ये कह रही है कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आप शांत रह के कीजिए। यानी कि ये सबसे स्ट्रांगली रेजोनेट जिन राशियों के साथ में होगा वो है कन्या, कर्क, धनु और मीन राशि, है ना। वर्गो, कैंसर, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। तो ये इन राशियों के साथ में ये कार्ड रेजोनेट होगा। वैसे सभी राशियों के साथ में रेजोनेट होगा, लेकिन स्ट्रांगली उनके साथ में होगा। दूसरा, ये हमें है ना सॉफ्ट और बट ये कार्मिक कार्ड है, यानी कि अब शनिदेव कार्मिक है। शनिदेव कर्म को बैलेंस करना, कर्म का फल देने के माने गए हैं, सॉरी। तो ये कार्ड आपको ये बताता है। तो माँ सीता अपनी प्योरिटी, स्ट्रेंथ और पेशेंस, लॉयल्टी और को जताता है। ये इनर पावर को स्ट्रांग बताता है, अपनी स्ट्रेंथ यानी अपनी साहस को स्ट्रांग बताता है। माँ सीता का कहने का कार्ड आने का मतलब है कि आपको एकदम डिवाइन प्रोटेक्शन में, क्योंकि माँ का कार्ड डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड होते हैं। भगवान के हम जब भी डिवोशनल यानी कि जब भी हम डिवाइन के कोई संदेश लेते हैं, इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि हम अब तक ये सारे संदेश पहुँचाए। तो आप ये है कि डिवाइन प्रोटेक्शन में है और ये तुम अब जो आपने इम्तिहान की घड़ी थी आपकी, वो अब ख़त्म हो रही है। माँ ये आपको संदेश दे रही है कि अब जो भी आपने ईमानदारी के साथ में काम किए या अपने सच्चाई के साथ में हर रिश्ते को निभाया, जो कुछ भी आपके जीवन में जो कार्मिक चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई है और आपके सच्चाई की जीत होने वाली है। तो ये कार्ड आपको ये बताता है, ठीक है। दूसरा कार्ड हम लेंगे, मैं आपको दूसरा कार्ड भी बता देती हूँ कौन सा कार्ड आएगा। माँ बताइए दूसरा कार्ड किन राशियों के लिए स्ट्रांगली आप बता रहे हैं। एक मिनट, हाँ। अरे बाप रे, 3 कार्ड गिर गए हैं। महाकाली का कार्ड है, 3 कार्ड एक साथ में गिरे हैं, कामधेनु, महाकाली और महासरस्वती। चलिए हम पहले 2 नंबर का कार्ड लेंगे, जिनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2 नंबर बनता है, या फिर आपकी बर्थ डेट कोई भी हो आप उनको प्लस कीजिए और उसके बाद में जो एक नंबर निकलता है वो आपका न्यूमरोलॉजी नंबर बोला जाता है। तो हम जो ये कार्ड लेने वाले, महाकाली स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन की देवी है। महालक्ष्मी महाकाली ट्रांसफॉर्मेशन की देवी है और माँ तुम्हारे इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। क्या करती है माँ? आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। पहले मैं यही कार्ड ले रही हूँ, तो ये कार्ड, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये है कि ये कार्ड भी शनिदेव और मंगल दोनों से रेजोनेट होता है, कि शनिदेव और मंगल दोनों से रेजोनेट होता है, क्योंकि शनिदेव ये कार्ड इसलिए इन दोनों से रेजोनेट होता है कि महाकाली, शनि और मंगल पावर यानी एक्शन। महाकाली तुरंत एक्शन लेने वाली होती है, क्योंकि मंगल भी तुरंत एक्शन
एक्शन मोड पे होता है, और शनिदेव कार्मिक होते हैं तो वो अपने कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। तो महाकाली का कार्ड आपके स्ट्रेंथ, आपके साहस और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है। और दूसरी बात है कि ये जो भी जिन राशियों के साथ में स्ट्रांगली रेजोनेट होता है, ये वृश्चिक राशि, ये मकर राशि और ये कर्क राशि और मीन राशि। अब इसमें से भी कैसे है कि वृश्चिक राशि आपको आपके जीवन में, जो वृश्चिक राशि के जो है व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हैं, तो उनके लिए देखिए ये कार्ड सबसे रेजोनेट होगा, लेकिन आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके जीवन में पीस आ रहा है, इंट्यूशन पावर बिल्ड हो रहा है। यहाँ की आपके जीवन में मैं आपको कभी ऐसा, आपका जो भी ओल्ड कर्मा था वो क्लियर हो रहा है, और महाकाली आपको बता रही है कि आपके जीवन में आपको अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अब सब कुछ आपके जीवन के ऑब्स्टिकल्स हटा रही है, जो कि आपके जीवन में जो कार्मिक थे वो सबको हटा के आपके जीवन को आगे बढ़ा रही है। ये कार्ड जस्टिस का कार्ड भी होता है, जो कि आपके जो कार्मिक रहते हैं उनको ख़त्म करती है और आपको न्याय दिलाती है, यानी कि ये कार्ड आपको न्याय दिलाने के लिए आ रहा है। तो ये कार्ड आपके लिए अब आया है महासरस्वती। महासरस्वती विद्या की देवी, जो हमारे जीवन में हमारी बुद्धि के ऊपर पड़े पत्थर को हटाने वाली। अब जिनका गुरु स्ट्रांग होता है और जिनका गुरु स्ट्रांग होगा उनके लिए ये कार्ड रेजोनेट होता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये हमारे लिए बहुत ही क्लियरिटी लाता है, नॉलेज को बढ़ाने वाला होता है। और ये न्यूमरोलॉजी का 4 नंबर जो कार्ड होता है ये बुध ग्रह से रेजोनेट होता है, नहीं बुध वाणी सिद्धि का कार्ड होता है। वाणी हमारी बहुत अच्छी होती है, जिनका बुध बहुत अच्छा होता है यानी उच्च का होता है, तो उनकी वाणी से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो वो लोग या तो टीचर, प्रोफेसर या कुछ काउंसलर या फिर ज्योतिष यानी वैदिक शास्त्री या न्यूमरोलॉजी या इस तरह के लोग होते हैं। उनके लिए अगर बुध ग्रह है तो वो उनके लिए टैरो रीडर, आप कुछ भी हो, आप सोशल मीडिया से जुड़े कार्य में भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ये माँ क्रिएटिविटी की देवी है, यानी कि आपके नॉलेज को बढ़ाती है, और ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने में विश्वास रखते हैं। तो माँ आपसे ये बोल रही है कि ये कार्ड गुरु से भी, मैंने बोला ना महासरस्वती कार्ड गुरु से भी रेजोनेट होता है, तो ये कार्ड आप गुरु भी हमारे लिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है, क्योंकि जो महासरस्वती के कार्ड के साथ में जो कार्ड आया है, तो ये कार्ड आपको बताता है कि आप एक उस स्टेज पे आओगे, क्योंकि आपका गुरु बलवान है, तो आप उस स्टेज पे आओगे। आप किसी को मतलब एक्सप्लेन करना, जैसे टीचर्स है, प्रोफेसर है, या मतलब इस तरह के गुरु की पोजीशन पे आओगे, यानी आप किसी को कुछ ज्ञान देना या कुछ अच्छी बातें सिखाना, या आप किसी के साथ समझाना, कहते हैं ना, बस इस तरह से ये कार्ड आने का मतलब है कि आपके जीवन में क्रिएटिविटी बढ़ रही है, और माँ आपको एक ऐसी मतलब एनर्जी दे रही है, यानी वाणी सिद्धि दे रही है। इंटेलिजेंट मतलब होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे। और ये जो है ना, ये राहु से भी रेजोनेट, क्योंकि 4 नंबर राहु का होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, और इसीलिए ये देखो तीन उससे रेजोनेट होता है। गुरु की माँ सरस्वती मतलब गुरु, और ये क्या कहते हैं कि नंबर होता है 4 यानी राहु, और बुध मरकुरी, क्योंकि महासरस्वती का कार्ड की एनर्जी बुध की होती है। ये इस वजह से ये कार्ड 3 ग्रह से रेजोनेट होता है, और ये हमें हमारे जीवन में प्रसिद्धि वगैरह, विजडम वगैरह हमें ये दिलाते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जिन राशियों से रेजोनेट होता है वो है मिथुन राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि। इन राशि से स्ट्रांगली मतलब इनके लिए ये कार्ड रेजोनेट होता है, और ये कार्ड उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ना। तो अब आपको मैं इनकी एक रेमेडी बताती हूँ कि आपको क्या करना है। माँ शक्ति के आगे एक दीपक जलाना है, चाहे आपके पास आप घी का दीपक जलाइए और जोत जलानी है माँ के आगे। आप चाहे मंदिर में जाके जलाए, देवी माँ के मंदिर में, या फिर
आप महीने में एक बार जलाओ या महीने में 2 बार, लेकिन आप प्रगटाओ और रोज़ एक घी का दीपक लगाइए घर के मंदिर में शाम को या सुबह जब भी आपको टाइम मिले, और माँ की आप एक माला किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। तो उससे आपका और जो ये कुछ भी ऑब्स्टिकल्स है बीच में, तो वो हट जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सुख सुविधा संपन्नता सब लोग आएगी, और जो भी सब आएगी। और दूसरा कि आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। तो ये कार्ड आपके लिए थे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी मुझे आदेश से ही मैं ये कार्ड लेती हूँ, और ये कार्ड आप तक पहुंचाने का मतलब है कि माँ का आदेश होता है हमें आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ में ही ये कार्ड हम ले पाते हैं। तो आज की रीडिंग यहाँ तक। आपको ये रीडिंग कैसी लगी उसके लिए धन्यवाद, और मेरे सारे न्यू सब्सक्राइबर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और उनका बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, न्यू व्यूअर्स वगैरह। आप प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक बहुत कम आते हैं। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कीजिए, और आप सभी को धन्यवाद। आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि से भरते रहे। जिस तरह ये तीनों कार्ड आपके जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं, तो बस उसी तरह से आपके जीवन में हमेशा बाहर रहे और बाहर आती रहे। यही मैं भगवान से और ईश्वर से, माँ शक्ति से प्रार्थना करती रहूँगी कि हमेशा हर मुसीबत से आपको बचा के रखें। धन्यवाद।